अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे से रमज़ान शरीफ भी गुज़र गए और बहुत सी अच्छी यादें छोड़ गए। ईद भी हम सब की बहुत अच्छी गुज़री, आप सबकी भी उम्मीद है कि अच्छी गुज़री हो। बस इस मतलब बीमारी, इस वबा की वजह से हम सब ने मिलना मिलाना तो शुरू कर दिया है। ईद पे मैं और तो कहीं नहीं गई, बस अपने ससुराल गई थी और पब्लिक प्लेस कहीं पर भी नहीं गए। शॉपिंग भी मैंने ईद पे इतनी नहीं की थी क्योंकि एक तो ससुर की वजह से और दूसरा सिर्फ इशाल को मैंने कपड़े पहनाए थे और मेरे बेटे ने भी पहने थे, बाकी मैंने नहीं पहने थे। बच्चों के थे बस कपड़े जो थे वो पहले ही बने हुए थे और फातिमा का था जो लहंगा चोली, वो मैंने ख़ुद तैयार किया था, ख़ुद बनाया था, तो वो मैंने उसको पहनाया था। बाकी गए आए कहीं भी नहीं, घर पे बैठे रहे, खाना वगैरह पकाया, बस यही थी जो ईद थी। बहुत अच्छी गुजर गई। बस हम जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी क्या ईद होती है और क्या ईद गुजरनी होती है। रूटीन तकरीबन सेम ही रहती है, वैसे ही घर का काम करते हैं और वैसे ही खाना बनाते हैं, वैसे ही बस बच्चों की खुशियाँ होती हैं इन्हें नए कपड़े पहन के देख के, और बस इतनी खुशी होती है कि बस सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस यही थी हमारी ईद जो अच्छे से गुजर भी गई। बस एक दफ़ा बच्चों को तैयार होकर देख लेना। हालांकि मैं सुबह से उठी थी, मैंने घर के किए थे, काफ़ी काम हो जाते हैं सुबह सुबह, तो वो सारे काम जब मैंने किए थक भी गई, तो फातिमा को जब मैंने उठाया, उसको दूध वगैरह पिला के मैंने जब उसको नहला के कपड़े पहनाए, ईद के चूड़ियाँ पहनाई उसे, तो यकीन करें उसे देख के मुझे इतनी खुशी हुई, अपना बचपन याद आ गया। हम भी अपने बचपन में ऐसे तैयार होते थे, ऐसे तैयार होना और तैयार होके फिर हमने सब ने ईदी लेके तो बाहर चले जाना और झूले लेने और दही भल्ले खाने। सारी मुझे वो जो भी मैंने बचपन में जैसी भी ईद गुजारी है ना, तो वो सारी आंखों के सामने ऐसे एकदम से घूम सी जाती है। तो सारी थकावट उतर जाती है, जितना भी घर का डेली का काम होता है, थकावट होती है तो वो जैसे सारी ही उड़ जाती है। तो जब मेरा रुमान छोटा था, उसको तैयार करती थी, तो मैं बोर होती थी कि बस एक ही सूट होता था उसका, वो निकाल के रख देती, और चप्पल उसकी होती जो वो निकाल के रख देती, और वो बस तैयार। तो इसके लिए तो मैंने पहले लहंगा निकाला, चूड़ियाँ निकाली, इसकी पोनियाँ निकाली, तो इतनी चीज़ें थी, इतनी खुशी हुई। रौनक होती है, बेटियां घर की रहमत होती हैं, रौनक होती हैं। तो इनके दम से वाकई में एक अजीब सी एक खुशी होती है। एक जब ये मैंने इसकी छोटी सी चप्पल ली थी, उस पर छोटी छोटी घुंघरियाँ लगी हुई थी, तो वो जब वो तैयार होके वो निकलती चली, तो वो ऐसे उनकी छनकार थी, चूड़ियों की थी। बहरहाल बहुत ही खुशी हुई ना। तो बेटियों को तैयार करके सबको जैसे खुशी होती है, मुझे भी वैसी खुशी हुई। तो मैंने बनाया था क्रीम फ्रूट सैलड। क्रीम फ्रूट सैलड में मैं लाई थी आम। आम क्योंकि अभी कुछ सीज़न इसका इतना ख़ास चला नहीं है, तो इस वजह से मज़ा भी नहीं आया। तो हमारे जो है ना मुल्तान के आम, वो तकरीबन जुलाई के एंड अगस्त में स्टार्ट में जुलाई के एंड में हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अभी तो नहीं हुए तैयार। तो जब हमारे मुल्तान के आम जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जब वो उतरते हैं तो यकीन करें उसकी इतनी खुशबू, उन आमों की इतनी मिठास, जब वो हमारे घरों में आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी खुशी होती है। तो इसीलिए मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, बागात में से गुज़रती हूँ, क्योंकि आसपास ही हैं आमों के बहुत बागात हैं हमारे, तो जब भी गुज़रते हैं तो देखते हैं, तो वो बिल्कुल अभी छोटी छोटी अम्बियाँ लगी हुई हैं, तो पता नहीं वो कब तैयार होंगे और वो कब हम खाएंगे। तो बहरहाल उनका मज़ा ही कुछ और है। ये तो जैसे पता नहीं, इनमें टेस्ट ही नहीं था। लाई तो थी लेकिन आमों में बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था। अलबत्ता जो थे आड़ू, उनमें थोड़ा बहुत टेस्ट था। वो शुरू शुरू में तो वो भी थे काफ़ी खट्टे कच्चे
आम फल वैसे जैसे ही स्टार्ट में, जैसे ही रेडियो में आए, मतलब जैसे शुरू शुरू में फल आए ना, वो नहीं लेने चाहिए, ना ही उन्हें खाना चाहिए। केमिकल से बने पके होते हैं, बहुत जल्दी इन्होंने उन्हें तोड़ के पका लिया होता है, टेस्ट लेस होते हैं। जब ये पूरे अपने जोबन पर हों और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मार्केट में आ गए हों, तो तब समझें कि फल बहुत अच्छा होगा और उसे खाना चाहिए। जो स्टार्ट में हम लोग भाग के ले लेते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ नया फल आ गया या ये नया फल आ गया, तो वो वाकई में बहुत बेमज़ा और बदजायका होता है और सेहत के लिए भी कुछ ठीक नहीं होता। तो जो खरबूजे थे वो तो होते हैं कुछ फीके। मैंने बहुत ट्राई किए, मोस्टली वो बहुत फीके होते हैं। तो मैं ये लाई, मैं समझी कि ये मीठी होगी। एक दफ़ा पहले भी ये लाए थे मेरे हस्बैंड, तो वो मीठियाँ थी। तो मैं इस दफ़ा मैं लाई थी फ्रूट, तो मैंने भी मतलब यही मैंने समझा कि ये मीठे होंगे, बट नहीं, वो काफ़ी ही फीकी थी। चलो मैंने कहा फ्रूट सैलेड में पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। तो अभी मैं बना रही थी वही। उसके बाद जी मैं तैयारी कर रही थी, बिस्किट बनाने थे थोड़े से, क्योंकि अम्मी मेरी की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो घर पे ही मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ। तो मैंने बनाने थे थोड़े से बिस्किट। मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर आजकल हस्बैंड के घर जा रही हूँ ना, ससुराल में मेरा आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से फिर 24 घंटे उनका ही नाम मुँह से निकलता है। तो सिस्टर के घर गई थी, वहाँ पे मैंने बनाए थे थोड़े से बिस्किट की रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने लिया था 1 कप चीनी। तो 1 कप चीनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। मुझे चाहिए तो था आधा कप, लेकिन मैंने 1 कप लिया। 1 कप पूरा नहीं लिया, बस मैंने कहा कि कुछ कम ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम दोबारा फिर ग्राइंड करने ना भागूं, तो मैंने वो फिर कर लिया था। तो ये जो मैयर किया था, ये जो आप कप देख रहे हैं 1/2 कप, ये ऑरेंज वाला, तो बस मैंने सारी चीज़ें हाफ़ हाफ़ ही ली थी। 1/2 कप चीनी लिया था, 1/2 कप घी लिया था, इसमें ऑयल नहीं घी लिया था, और 1/2 कप ही मैदा लिया था। एक चुटकी मैंने लिया था मीठा सोडा, और एक ही चुटकी मैंने, हाफ़ चुटकी समझ लें, थोड़ा सा बस ऐसे मैंने लिया था नमक का। तो आप नमक नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है तो हम लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम हल्का सा चाय में नमक भी डालते हैं। आपको सुनने में थोड़ी सी लगेगी, लेकिन हाँ, बस हर घर की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। तो हम ले डालते हैं थोड़ी सी चीनी भी। तो थोड़ा सा, मतलब सॉरी, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा एक नमक डालते हैं हम। तो ये अब मैंने जो है, जो 1/2 कप मैंने लिया था घी, उसमें जो 1/2 कप लिया था मैंने चीनी पिसी हुई, उसको मैं अच्छे से घोल लूँगी ताकि उसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, और इसको बिल्कुल कोई इसमें कुछ भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसे अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसका जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अभी साथ में ही मैंने इसमें लाइट सा नमक और एक चुटकी जो है वो डाल दिया था। और अभी मैं इसमें जो मैंने 1/2 कप ही मैदा लिया है, उसको मैं छान के इसमें डाल दूँगी। छानिएगा ज़रूर, क्योंकि छानने से इसमें थोड़ी सी हवा जो है वो शामिल हो जाती है। इससे जो बिस्किट है या कुछ भी आप जो भी बनाना चाह रहे हो, बेक करना चाह रहे हो, तो वो आप
वो फिर फूलेगा, मतलब अच्छे से वो फूल जाएगा उस हवा की वजह से ना। इसको अब अच्छे से हाथ से ही आप अच्छे से जो है ना इसे गूंद लें। और अगर ये फ़र्ज़ किया कि अगर आपसे ये थोड़ा सा हो जाता है कि सख्त हो जाए और ज़रूरत पड़े तो आप फिर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध हल्का सा दूध डाल के। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बिल्कुल ही मिक्स हो गया था, उस नरम भी था, कुछ ज़्यादा इतना सख्त भी नहीं था। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैंने बनाया है। तो मैं अभी इनको वैसे ही पतीले में ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में तो ओवन नहीं है। मेरी सिस्टर के घर है ओवन, लेकिन मेरे घर में वो नहीं है बेकिंग ओवन। तो मैंने उसे कहा कि मैं पतीले में ही बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं घर बनाऊंगी तो भी मैं पतीले में ही बनाऊंगी। तो मैं ये शेयर भी करूंगी कि आप पतीले में आराम से कुछ भी खाने को आप इजीली घर बना सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं, अगर ये वबा अगर लॉकडाउन खुल गया है तो ज़रूरी नहीं कि हम ओपनली हर जगह पे आ जा सकें। इसलिए एहतियात से जो चीज़ घर में बनाई जा सकती है हम बना सकते हैं। एहतियात तो अभी भी लाजमी है जो कि हमें करनी है, हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। तो अभी भी आप जो भी हो सके आप घर पे बनाएं। मैं भी घर पे कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना हो, कोई फैसिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि घर में ही चीज़ बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अभी जो है उस सब की जो है वो छोटे छोटे से बिस्किट बना के उन पे कट लगा के और एक अंडा फेंट के वो इस पे लगा के आराम से मैं इसे पतीले में रख दूँगी। 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल धीमी आंच भी नहीं करनी और बिल्कुल तेज़ भी नहीं कर, मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी। और 10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी, अगर ये बन गए तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट इन्हें और देकर मैं फिर दोबारा से इन्हें उतार दूँगी। ये बहुत ही अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे। अभी मैंने पतीले में एक ग्लास रख दिया है ताकि आप जाली कुछ हो, कोई स्टैंड वाली जाली हो वो रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, कोई मगा पड़ा हो वो रख सकते हैं, कोई प्याला रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम इजीली आराम से घर में बना सकते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम वो नहीं बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास तो कब से ये फैसिलिटीज़ नहीं थी तो मैं तब से ही बनाने लग जाती थी बनाने के। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं है तो ज़रूरी तो नहीं है, हम घर पे ही हर चीज़ इजीली बग़ैर किसी भी चीज़ के फैसिलिटीज़ के हम बना सकते हैं। तो ये मेरे इतनी अच्छी सी नरम सी खस्ता से बिस्किट बन गए थे। एक दफ़ा मैंने चेक किया था लेकिन थोड़े से वो मुझे लग रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें 5 मिनट और दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से ठंडे, अभी इसका स्टैंड थोड़ा सा गर्म है, जब जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ये देखिए, ये इसे छुरी की मदद से मैं थोड़ा सा इसे वो करूँगी और ये इतनी अच्छे से बिस्किट कुकीज़ बन जाते हैं। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।